क्योंकि सारी बड़ी कंपनीज रजिस्टर्ड कंपनीज के साथ ही काम करती हैं, कोई भी फ्रीलांसर के साथ कभी भी काम नहीं करता। व्हाट इज हैपनिंग, 10,000 के पीछे आप अपने 1 लाख का नुकसान कर रहे हो। बेसिकली व्हाट आई पर्सनली फील इज कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एकदम से बूम पे आ गया और इट्स लाइक काइंड ऑफ बबल जो बहुत जल्दी फटेगा भी। हम सब जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करंटली बहुत ज़्यादा बूम पे है एंड आज के जो हमारे गेस्ट है आशु गांधी, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर सबसे टॉप पे है, जिनकी कंपनी है स्पार्कअपरीच। एंड आप अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो तो डेफिनेटली आप उनको जानते हुए सो इस कंप्लीट पॉडकास्ट के अंदर हमने बहुत सारे वैल्यूएबल टॉपिक्स के ऊपर बात की जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये सारे टॉपिक्स है, इन सारे टॉपिक्स को अगर आप सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, इस कंप्लीट पॉडकास्ट को जो है देख सकते हो, समझ सकते हो कि बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, उसके अंदर पैसे किस तरीके से कमाना है, क्या ये एक बबल है, क्या ये खत्म हो जाएगा। एंड अगर आप बिगिनर हो एंड सीखना चाहते हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जानना चाहते हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की सच्चाई, तो इस कंप्लीट पॉडकास्ट को जो आप देख सकते हो। एंड आप सबको आसानी हो ये समझने में कि किस टॉपिक को आपको देखना, तो मैंने टाइम स्टैम्प भी नीचे ऐड कर दिया है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उसको देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो अपने पॉडकास्ट पे देखते हैं कि आशु भाई ने हमें और क्या क्या वैल्यूएबल चीजें बताई हैं। तो आशु भाई सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके इंट्रो से। अपने इंट्रो बताइए कि आप क्या करते हैं बेसिकली। सो माय नेम इज़ आशु गांधी और मैंने एजेंसी स्टार्ट करी थी विच इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड इट्स कॉल्ड स्पार्कअपरीच। तो हमने स्टार्ट करा था इन 2018 एंड उससे पहले आई वाज अ फ्रीलांसर। आई यूज्ड टू डू ब्लॉगिंग, एसईओ, शॉपिफाई और थोड़ा सा सीपीए करता था। तो वहाँ से मतलब आई स्टार्टेड बैक इन लाइक व्हेन आई वाज इन द लास्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज। तो कहीं जॉब वगैरह नहीं मिल रही थी मेरे को, हर जगह से रिजेक्ट हो रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आई स्टार्ट एज एन इंटर्न। तो मैंने इंटर्नशिप ली थी एंड आई डिड PHP, बट मैंने PHP का तब से लेकर आज तक कभी यूज़ नहीं करा है। तो आई स्टार्टेड डूइंग वर्डप्रेस के बाद थोड़ा वेबसाइट डिज़ाइनिंग का पता चला, फिर ब्लॉगिंग के अंदर गया, SEO के बारे में पता चला और उसके बाद धीरे धीरे CPA के अंदर गए, एफिलिएट मार्केटिंग करी। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम देयर। तो वहाँ से करते करते देन आई वेंट टू पेरिस। वहाँ पे मैंने अपनी मास्टर्स करी इन इंटरनेशनल बिजनेस। वहाँ से बहुत कुछ सीखा एंड देन आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड विद द कंपनी जहाँ पे हम इन्फ्लुएंसर्स के साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को। तो यहाँ पे जैसे आपने बताया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप मेनली कर रहे हो, तो इसमें आप ये एक्सप्लेन करोगे एक्चुअल में इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं? ओके, सो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन और बहुत से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं होती है। इन्फ्लुएंसर बेसिकली है कोई भी बंदा अगर किसी पे भी अपना कोई इन्फ्लुएंस डाल सकता है, सो ही ऑटोमेटिकली बिकम्स एन इन्फ्लुएंसर। फॉर एग्जांपल अगर टीचर है, शी इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनसे, सो शी इज एन इन्फ्लुएंसर, काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर। तो वही चीज़ अगर वो ऑनलाइन कर ले तो वो डिजिटल क्रिएटर या इंफोटेनमेंट के अंदर आ जाता है उनका कंटेंट। और अगर वो नहीं डाल रहे ऑफलाइन में, सो शी इज ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर। तो कोई भी पर्सन अगर इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी को, सो ही और शी ऑटोमेटिकली बिकम्स एन इन्फ्लुएंसर। ओके, सो बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है? क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स तो समझ ले कि ये इन्फ्लुएंसर है, उसमें मार्केटिंग जो वर्ड ऐड कर देते हैं, तो मार्केटिंग क्या है? सो ब्रांड है, एक ब्रांड के पास बहुत ज़्यादा मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ऑफलाइन में आप देखते हो रोड्स के ऊपर बैनर्स होते हैं, पेम्फलेट्स होते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट होती है। सो ऑल दीज आर इनडायरेक्ट या ऑफलाइन मीन्स ऑफ मार्केटिंग। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दी ऑनलाइन मार्केटिंग, तो उसके अंदर एक फील्ड आती है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ द मेन मार्केटिंग थिंग जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जिसमें हम उन पर्सन्स या उन पीपल से हम प्रमोशन करवाते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को। सो इफ वी टॉक अबाउट बिग इन्फ्लुएंसर्स, तो सबसे बड़ी कैटेगरी आ जाती है ये सलमान खान, शाहरुख खान, लाइक टॉप A कैटेगरी। So they are like classified as category A. Category B becomes the people who are on YouTube, Instagram, जो अच्छे followers के साथ हैं. So basically, if we are getting a promotion done or marketing done through someone जो influential है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को influence कर रहे हैं, उसके बहुत ज़्यादा audience base है, तो हम उस चीज़ को बोलते हैं influencer marketing. ओके, सो अभी रिसेंटली मैंने देखा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है, तो ये हाइप बेसिकली क्यों बनी हुई है इस टाइम पे? सो क्या होता है इसमें कि मार्केटिंग का ना मतलब बेसिक फनल होता है। सबसे पहले ब्रांड का होता है अवेयरनेस, देन बिकम्स द कंसिडरेशन जिसमें थोड़ा सा लॉयल्टी पार्ट आता है और उसके बाद हमारा कन्वर्जन होता है। तो जो इन्फ्लुएंसर होता है उसके पास ट्रू ऑडियंस बेस होता है, मतलब अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं या आप कोई चीज़ बोल रहे हो अपने बंदों को जो आपको मानते हैं या आपको रिगार्ड करते हैं, तो आप जल्दी सुनोगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी फ़ोन लेना है, तो आपका फ्रेंड बोलता है यार तुम वन प्लस का ले लो, MI का मत लो, सो आपके दिमाग में क्या आएगा, हाँ भाई वन प्लस इज बेटर देन MI, राइट। तो ये वाली चीज़ क्या होती है, रिव्यू बेस्ड। सो अगर हम ऑफलाइन में बात करें तो वर्ड ऑफ माउथ चलता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज ऑल्सो द सेम थिंग। अगर एक पॉपुलर बंदा एक चीज़ को बोल रहा है तो हम ऑटोमेटिकली दिमाग में बिठा लेते कि ये चीज़ अच्छी ही होगी। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हाइप इसीलिए है क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स में कंसिडरेशन भी आ जाता है और अवेयरनेस भी आती है। जबकि अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें, व्हेन लाइक द सिमिलर थिंग मार्केटिंग का दूसरा वे विच इज़ द एड्स, उसमें पहले हम एड्स रन करते हैं जस्ट फॉर द अवेयरनेस, उसके बाद फिर लॉयल्टी लेने के लिए रीटारगेटिंग होती है, कन्वर्जन के लिए देयर आर लाइक सो मेनी थिंग्स दैट वी डू अगेन एंड अगेन। उनको दोबारा ऐड दिखाओ, दूसरा सैंपल दिखाओ ऐड का, तो वो सब कुछ। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में कंसिडरेशन प्लस अवेयरनेस दोनों चीज़ें हो जाती हैं, इसीलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज इन सच हाइप। अब और ये हाइप बेसिकली आपको क्या लगता है कब तक रहेगी? सो ये हाइप बेसिकली व्हाट आई पर्सनली फील इज कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एकदम से बूम पे आ गया और इट्स लाइक काइंड ऑफ बबल जो बहुत जल्दी फटेगा भी। क्योंकि क्या है, सारे ब्रांड्स को या स्टार्टअप्स को इन दी एंड दे आर लुकिंग फॉर द परफॉर्मेंस, यानी कि आउटपुट देखते हैं उनका सेल्स इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। As of now, all the startups and all the businesses are trying to figure out कि influencer marketing में वो potential है कि नहीं है। But are they getting the desired results? So it entirely depends upon brand to brand. तो इसीलिए मतलब ये चीज़ को बोलना कि influencer marketing ही चलता रहेगा, it is wrong. तो बबल फुटेगा ज़रूर, कब फटता है like it depends, 1 साल 2 साल, but in the end what I feel is for brands, if they are trying to get awareness, influencer marketing is very good, but if they are like wanting more sales, तो influencer marketing इतना ज़्यादा beneficial नहीं है। ओके, एक चीज़ और है, जैसे आपने तो अपनी एजेंसी काफ़ी टाइम से स्टार्ट करी है, काफ़ी मतलब एक टॉप लेवल पे हो, इस टाइम पे अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो क्या लगता है उसको स्टार्ट करना सही है उसके लिए या फिर गलत है? Definitely yes, it's never too late to start. हर बंदे को they should know how to start. छोटी सी चीज़ दैट दे शुड कीप इन माइंड इज कि आप लोगों को थोड़े प्रिंसिपल्स और एथिक्स के साथ काम करना पड़ेगा। सो ऑनलाइन काम है, ब्लॉक कर दिया, सारे गायब हो जाते हैं, ऐसे स्कैम्स होते हैं आजकल मार्केट के अंदर। सो इफ यू आर ट्रू, इफ यू आर लॉयल, इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड इफ यू आर पैशनेट एंड मूविंग इन अ डायरेक्शन, यू नो व्हाट योर एम इज, तो आप ज़रूर बहुत अच्छा जाओगे। यू विल ग्रो रियली फास्ट एंड यू विल हैव गुड कनेक्शंस इन द मार्केट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे। सो डेफिनेटली यस, इफ़ यू आर समवन हु इज ट्राइंग टू गेट इनटू दिस फील्ड, अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी। दूसरा, अगर आप अपनी एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ गेट इट रजिस्टर्ड, क्योंकि सारी बड़ी कंपनीज रजिस्टर्ड कंपनीज के साथ ही काम करती हैं, कोई भी फ्रीलांसर के साथ कभी भी काम नहीं करता है। अच्छी कंपनी जो है, या सो एवरी लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर एनी MNCs या कोई भी बड़ा ब्रांड हो जाए, वो फ्रीलांसर के साथ कम ही करते हैं। मतलब इफ दे नीड लाइक 1 or 2 इन्फ्लुएंसर्स, तो हाँ ठीक है, वो फ्रीलांसर को रीच आउट कर सकते हैं क्योंकि 1-2 हज़ार का फर्क होगा। बट जो बड़ी कंपनीज होती हैं, लेट्स से यू आर हैविंग अ कैंपेन ऑफ नेक, पेटीएम, कोका-कोला, 7 अप, कुछ भी हो, तो वो कभी भी एक फ्रीलांसर के पास नहीं जाते, बिकॉज फर्स्टली दे डोंट हैव द क्रेडिबिलिटी और उनको पता नहीं होता है कि यार ये स्कैम ही ना कर दे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ऑथेंटिसिटी होती है कंपनी में, यू आर हैविंग योर कंपनी रजिस्टर्ड, यू आर हैविंग डॉक्यूमेंट्स, तो एक ऑथेंटिसिटी प्रूफ हो ही जाता है उसका। एक चीज़ आपने अभी स्टार्टिंग में बताया कि परफॉर्मेंस बेसिकली देना होता है हमें ना, कंपनी जो रिक्वायरमेंट है उनकी, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है अगर पूछे तो? सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज, लेट्स से मैं किसी को बोलता हूँ भाई आई नीड, ये मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ और मार्केटिंग कर दो। सो इट इज़ द नॉर्मल मार्केटिंग। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ भाई ये लो 100 रुपये से आपने मेरे को 150 रुपये का काम ला के देना है, मैंने आपको टारगेट दे दिया। सो बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज टारगेट बेस्ड मार्केटिंग। अगर हमने आपको कोई टारगेट दे दिया, सो वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग काउंट होती है। और इसमें सारा का सारा इंटेलेक्ट कहाँ पे काउंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कितने एस्टिमेट में कितना टारगेट आप ले सकते हो। ये नहीं कि आप 1 लाख का बोलो और आगे कमिट कर दो मैं 10 लाख का काम ला दूंगा आपको, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो वो चीज़ इट्स लाइक मोर और लेस लाइक टारगेट बेस्ड सिस्टम परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब क्या चीज़ चैनल करना है, कैसे करना है, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज पिचिंग फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ओके, सो अभी रिसेंटली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफ़ी हाइप पे है, तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ डार्क साइड होगी, कुछ लिमिटेशंस होंगी, तो क्या लिमिटेशन या क्या डार्क साइड है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के?
So influencer marketing basically is good and bad at both at the same time. अच्छी बात क्या है कि the work is really simple. You get to design the scripts. आपने डायरेक्शन दे दी, स्क्रिप्ट्स डिजाइनिंग दे दी, ठीक है. उसके बाद इन्फ्लुएंसर को बोला, इन्फ्लुएंसर ने काम करके आपको दे दिया. But the dark side is कभी-कभी influencers become very fussy. They don't do the work at time. ठीक है ना. And when it comes to the negotiation, they like become very clingy to very small amount. इसका reference देता हूँ. So for example, if you are an influencer, a bad one or you can say egoistic one, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई लाख रुपए के अंदर मेरे को स्टोरी करके दे दो. आप मेरे को बोल रहे हो नहीं मैं 1,10,000 ही लूंगा. Like this is the last negotiation that we are doing. ठीक है ना. I completely understand you have a brand value. आपको अपना ब्रांड वैल्यू देखना है, आपको अपना सब कुछ देखना है. बट व्हाट इज हैपनिंग, 10,000 के पीछे आप अपने 1 लाख का नुकसान कर रहे हो. कमिंग टू द ब्रांड वैल्यू, किसी को भी पता नहीं चल रहा है यार आपने 1 लाख लिया कि 1,10,000 लिया. ब्रांड को 10,000 से कोई भी फर्क नहीं है. दे आर मल्टी मिलियनर बिलियनर कंपनीज, राइट. तो उनको 10,000 से कुछ फर्क नहीं है. इट बिकम्स $150 अप्रॉक्स, राइट. बट व्हेन इट कम्स टू द इन्फ्लुएंसर, 5-10 हज़ार के पीछे एक डील को छोड़ना अकॉर्डिंग टू मी इज स्टुपिडिटी. सेकेंडली, दे डोंट कमिट. इफ सम इन्फ्लुएंसर दे डोंट कमिट, दे डोंट रिस्पेक्ट द टाइमलाइन, दैट इज रियली बैड. तो दीज आर द डार्क साइड्स. कभी कभी क्या होता है, हम कमिट कर देते हैं ब्रांड को, बट इन्फ्लुएंसर डजंट पिक आवर कॉल्स, ही डजंट रिस्पॉन्ड अस. ठीक है ना. यहाँ वीडियो बहुत डिलेड होगी, 2 दिन का टाइम है, 6 दिन में दोगे. सो कंपनी का रेपुटेशन इन फ्रंट ऑफ द ब्रांड इट हैम्पर्स, राइट. तो वो चीज़ नॉट पैम्पर्स, हैम्पर्स. सो वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, मतलब इस चीज़ के लिए कि रेपुटेशन एजेंसी का क्या है. ऑल्सो इफ वी आर गेटिंग ऑफेंडेड या हम थोड़ा मतलब नीचे हो रहे हैं आपकी वजह से, वी आर गेटिंग टू हेयर बैड वर्ड्स फ्रॉम द क्लाइंट, तो हम अगली बारी इन्फ्लुएंसर के साथ काम नहीं करेंगे. बिकॉज अब यही है, ब्रांड्स कम है, मार्केट में इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा है. सो यू फाइंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एवरीवेयर, राइट. बट ब्रांड्स कहाँ पे है, ब्रांड्स ने वो ही 10-20 इन्फ्लुएंसर्स चाहिए जो एजेंसी उनको पिच कर रही है. दे डोंट केयर कि इफ इट्स इन्फ्लुएंसर ए और इन्फ्लुएंसर बी, दे जस्ट नीड फॉलोअर. और उसके बाद इफ समवन इज डूइंग परफॉर्मेंस, दे आर ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस. दैट्स ऑल दे नीड. सो अभी जैसे कि आपने बताया कि इन्फ्लुएंसर्स इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते, तो उनको क्या बोलना चाहोगे कि यार वो आप किस तरीके से बेसिकली उनके साथ डील करोगे कि वो फटाफट रिस्पॉन्स करें और काम भी टाइम दो. सो यस, ओके. सो humble request to all the influencer, अगर कोई देख रहा है, so please छोटे छोटे पैसों के लिए 2, 4, 5, 10 हज़ार के पीछे don't be cringy type. मतलब इतना ज़्यादा तुमको इशू बनाने की जरूरत नहीं होती है. To be very honest, किसी भी इन्फ्लुएंसर का कोई भी मार्केट रेट नहीं है. It entirely depends upon the mood of the influencer. आज 1 लाख कर रहे हो, कल 1,10,000 में करोगे, कल 1,30,000 में करोगे. 5-10 हज़ार के पीछे अपने पूरा का पूरा कैंपेन मत छोड़ो. That is point 1. The point 2 is कि respect your work. हर कंपनी, हर बंदा उस बंदे के साथ काम करना चाहता है जो थोड़ा प्रोफेशनल है. So we have influencers जिसके साथ मैं regularly work कर रहा हूँ. We give them 10 to 15 promotions in a day. In a month, right? So they are also doing good. We are also doing good, right? When it comes to that thing. But अगर तुम 10-10 दिन लगा रहे हो या 5 दिन हम फोन कर रहे हैं आपको, ठीक है ना. So we'll be like कि भाई ये कैंपेन तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, अगले में पिच ही नहीं करेंगे, ठीक है ना. Because in the end the brand is gonna come to the agency and then the negotiation is gonna happen, ठीक है ना. And again MNCs हमेशा एजेंसी के पास आते हैं, they don't go directly to the influencer. तभी आप देखोगे despite having 3, 4, 5 million followers, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं कभी भी ब्रांड का प्रमोशन बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं. दे आर डूइंग ईदर बेटिंग हो गया या नॉर्मल प्रमोशंस हो गया या मेक मनी ऑनलाइन प्रमोशंस हो गया. बट ब्रांड प्रमोशंस, दोज आर फॉर वेरी सिलेक्टेड इन्फ्लुएंसर्स जो कर रहे हैं मार्केट में. ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ब्रांड्स की हम बात करते हैं, तो ब्रांड्स को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रेफर क्यों कर रहे हैं और बेसिकली उनको अगर नहीं कर रहे तो क्यों करनी चाहिए उनको? ओके, अगेन लाइक इट इज़ द लेवल्स ऑफ द मार्केटिंग. अगर आपका objective है to get the awareness, then we should go for the influencer marketing definitely. But अगर आपका टारगेट है सेल्स, तो don't go for influencer marketing only. आप influencer marketing करवाओ, साथ में ads भी करवाओ. So it's like मैंने आज सुना किसी से कि यार ये स्पीकर ABC कंपनी के स्पीकर बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना. और उसके बाद अगले दिन कोई बंदा मेरी ऐड देखता है
या उस स्पीकर की ऐड देख रहे हैं, या मैं उस स्पीकर की ऐड देख रहा हूँ, सो आई डेफिनेटली, अरे यार ये तो उसने भी रिकमेंड करा था। हाँ, तो वो क्या होता है, इट्स डायरेक्टली रिटारगेटिंग अस। सो वो चीज़ एक बहुत अच्छी हो जाती है व्हेन इट कम्स टू द ब्रांड। सो अगेन, इफ यू वांट टू इंक्रीज द सेल्स, यू नीड टू रन इन्फ्लुएंसर्स प्लस एड्स। सो इफ यू आर टारगेटिंग ओनली अवेयरनेस, देन गो फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ओनली। ओके, सो एक चीज़ और है, जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल रिजल्ट्स देने हैं तो लोग अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। एक टेक्निक इसके अंदर बहुत ज़्यादा फेमस होती है जो ब्लैक हैट मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, आप उसको क्या एक्सप्लेन करोगे, बेसिकली वो क्या है? Okay, so black hat marketing, to put into simpler word, it's like जो प्लेटफॉर्म्स के पॉलिसी के अगेंस्ट है। फॉर एग्जांपल, गैम्बलिंग इज अगेंस्ट द पॉलिसी, द सेल एंड द प्रमोशंस ऑफ अल्कोहल इज अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गूगल, फेसबुक, ठीक है ना, और कोई भी आपका प्लेटफॉर्म हो गया, ट्विटर हो गया, कोरा, लिंक्डइन, जो भी है, अगर हम उस प्लेटफॉर्म के पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ भी चलाने की कोशिश करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड ब्लैक हैट मार्केटिंग। तो यही चीज होती है, देयर आर लाइक मेनी ब्रांड्स हु डू दिस, ठीक है ना, जस्ट टू गेट लाइक थ्रू, लाइक अल्कोहल ब्रांड्स हैं, तो अगर उनको मार्केटिंग करवानी है, सरोगेट मार्केटिंग इज वन थिंग कि आप कुछ और कह के कुछ और बेच रहे हो, ठीक है ना, बट अगेन अगर उनको डायरेक्ट चलाना है, देन ब्लैक हैट इज द ओनली वे। ओके, सो एक चीज़ आपने स्टार्टिंग में बोली कि कोई भी जो ब्रांड है, जो MNCs है, वो रजिस्टर्ड कंपनी के पास जाती हैं, तो बेसिकली क्या करना चाहिए हमें? कंपनी रजिस्टर्ड करवानी चाहिए, क्योंकि बिगिनर्स जो इनिशियली नहीं करवा सकते, तो उस पर आप क्या कहोगे? सो कंपनी रजिस्ट्रेशन इज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स फ्री। सो आप MSME की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जाके अपने आधार कार्ड के साथ यू कैन गो फॉर प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, वहाँ पे जाके आप अपनी फर्म रजिस्टर कर सकते हैं और आप अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सो द गवर्नमेंट बैंक्स दे आर ओके विद MSME सर्टिफिकेट्स, ठीक है। ये दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली जब मैंने अपना करवाया था, इट माइट हैव चेंज, बट MSME अभी भी फ्री है, बिकॉज माई फ्रेंड डिड इट रिसेंटली, राइट। तो आप MSME में जाके अपना कंपनी का नाम रजिस्टर कराओ, सो दैट यू हैव एन ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट, या आपके पास एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट हो जिससे आप आगे कुछ कर सकते हो। सेकेंडली, ये चीज़ तो डेफिनेटली है कि हर बंदा कंपनी के पास जाना चाहता है रादर देन अ फ्रीलांसर। डिस्पाइट फ्रीलांसर्स आर चीप, बट अगर आप भी अपना 50,000 रुपया लगा रहे हो, सो यू विल गो टू एन एजेंसी रादर देन अ फ्रीलांसर। 5-7 हज़ार रुपया सारे इधर उधर से करवा लेते हैं, बट इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट हेवी, सो यू गो टू द एजेंसी। एंड द सेकेंड थिंग इज कि एजेंसी में ये बेनिफिट होता है आपको, एजेंसी और कंपनी के अंदर, कि किसी भी बड़े ब्रांड को ज़्यादा हेडेक नहीं चाहिए। सो एवरीवन इज ट्राइंग टू लाइक लेसन और अब कम करना चाहता है अपना प्रेशर, तो वो दूसरे पे डालना चाहता है। सो इफ यू आर द ओनली वन, यू आर वर्किंग एज फ्रीलांसर, यू डोंट हैव अ टीम, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर आप पे बिल्ड होगा, आप उतना परफॉर्मेंस दे भी नहीं पाओगे ब्रांड्स को, कंपनीज को। बट अगर इफ यू आर हैविंग अ टीम, तो वो सारा डिवाइड हो जाता है एंड सारा प्रेशर उन पे नहीं, आप पे होता है। दैट इज व्हाई लाइक दे आर पेइंग यू मोर, बिकॉज दे आर गिविंग योर देयर अटेंशन to you. So that is why like they're paying you more. Okay, so एक चीज मैंने देखी है कि मैं बहुत सारे जो फ्रीलांसर इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स हैं, ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं बेसिकली, तो मैंने ये नोटिस किया है कि वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, कभी भी काम करना पड़ता है। क्या ये सेम चीज कंपनीज के साथ भी है, या फिर सिर्फ फ्रीलांसर्स के साथ ही है, या फिर अगर है तो बेसिकली किस तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं? So it's the वेरी नाइस क्वेश्चन। इवन मेरा भाई भी मेरे को बहुत डांटता है कि कीप ऑन वर्किंग। तो इसका देखो सिंपल सा, द थिंग इज इफ यू आर वर्किंग हार्ड, तो यू शुड हैव टाइम फॉर योरसेल्फ, यू शुड एंजॉय, ठीक है ना। उसके बाद इट्स लाइक कि अगर आप लोगों के पास बैलेंस नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस, इफ यू डोंट हैव इट, इवेंचुअली यू आर गोना बर्न आउट। सारे बोलते हैं दैट वी शुड वर्क 7 days a week लाइक दिस, बट यार अगर आप मंडे टू फ्राइडे काम नहीं कर रहे हो, तो सैटरडे संडे कुछ कर नहीं लोगे एक्स्ट्रा। डू वर्क हार्ड कंप्लीटली, डू 8 hours ऑफ गुड वर्क इन अ डे एंड योर वर्क इज गोना स्केल अ लॉट। नहीं तो वो बोलना कि हसल हार्ड, हसल गैंग, राइट, ऑल दीज वर्ड्स दे आर गुड, ठीक है ना, बट डेफिनेटली इफ यू नॉट एंजॉयिंग, देन व्हाट आर यू मेकिंग मनी फॉर? आप एंजॉयमेंट भी करो, पैसा भी कमाओ, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कमाओ, पर साथ में एंजॉय भी करो, ठीक है ना, एंड सेव ऑल्सो। So it should not be सुबह कमाया रात को चलो भाई क्लबिंग जा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और आती है, जैसे
मैंने देखा है आप बेसिकली इवेंट्स वगैरह ज़्यादा करते हो ना इन्फ्लुएंसर्स के साथ, तो वो बेसिकली कभी वो चीज़ समझ नहीं आ रही है कि वो बेसिकली वो है क्या। So I love to connect with people. मैं बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग करना चाहता हूँ. I want to be like, I want to meet everyone. I want to know what they feel, what they are expecting out of agency. Because what we want as of now is हमें इन्फ्लुएंसर्स चाहिए जो लॉयल हो कंपनी के लिए. So if we completely understand the part जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को चाहिए कंपनी आपके लिए ब्रांड लेके आए. But why for free? You understand? You're an influencer. You are having let's say 5 million followers. तो उसमें क्या होगा? आप मेरे पास आए, हम मेरे को मैनेज करो. यस विल डू इट. ठीक है, बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग यार आप अब हमको सब कुछ ला के दो यार, इफ यू आर नॉट विद अस, मैं तुमको वैसे भी कुछ भी ऑफर दे सकता हूँ यार. 2 लाख रुपए में रील कर दो, 2 लाख रुपए में अपना यूट्यूब का वीडियो दे दो मेरे को. ठीक है ना, तो मैं आपको रियल अमाउंट क्यों बताऊँ? फिर मेरे को कोई ऑब्लिगेशन तो है नहीं. एंड परसेंटेज लेने में हमेशा लॉस होता है कंपनी का. क्योंकि इन्फ्लुएंसर कम में भी मान जाएगा, बट अगर हम आपको रियल अमाउंट बता रहे हैं, द लॉकिंग अमाउंट, ठीक है ना, तो वो चीज में क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर इज एट द प्रॉफिट, बट इन्फ्लुएंसर की नजरों में इट इज लाइक यार 20% में आपको क्यों दूं, या 30% में आपको क्यों दूं, जिस भी कंपनी का जितना भी परसेंटेज होता है. बट यार आपको वो रियल अमाउंट भी तो बता रहे हैं, सस्ते में करवा देते प्रमोशन, है ना. तो वो चीज होती है. सो इन्फ्लुएंसर शुड अंडरस्टैंड इफ यू आर बीइंग मैनेज्ड बाय समवन, तो आपका भी उतना ही इक्वल रोल होता है मैनेजमेंट के अंदर कि आप कंपनी को क्या दे रहे हो. ठीक है ना. तो इट्स नॉट जस्ट द कंपनी की हमारा कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है ना, नहीं करते यार. वी विल नॉट टेक यू एज एन एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंसर. एज ऑफ नाउ इवन फॉर मी वी आर हैविंग वेरी लेस इन्फ्लुएंसर्स हु आर एक्सक्लूसिवली बीइंग मैनेज्ड बाय अस. क्योंकि हमको इन्फ्लुएंसर से भी वही इंस्पिरेशन, वही पैशन चाहिए जो कंपनी उनको देने को रेडी है. हम आपको लाखों का काम ला के दे क्यों? ठीक है ना, हम तुम्हारी जगह किसी और को ले लेते हैं. Who is more loyal, who is more professional than you. So ये एक चीज होती है. Completely understandable कि इन्फ्लुएंसर्स का बिल्कुल इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बट we are an agency, right? So we have our own points. तो आप हमको कुछ दो, we'll give it to you. ठीक है ना, या रेसिप्रोकेट कर लो. You be very professional with us, we'll give you more work. ऐसा होता है. ओके, आप तो ये मैं जानना चाहूँगा कि आशु गांधी का क्या क्राइटेरिया है कि मैनेज करने किसी इन्फ्लुएंसर्स को, तो वो क्या क्राइटेरिया रखते हैं, टर्म्स क्या है? सिर्फ एक है. अच्छा. आई नीड पीपल हु वांट टू गो बिग. ओके, सबको बड़ा बनना है, हर इन्फ्लुएंसर को एक्टर बनना है, सीरीज में जाना है, ये सब कुछ जाना है, बट इन द प्रोसेस हम आपके लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो आपको भी हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा. ठीक है ना. हम ऐसे ही मैं किसी को भी अपनी कंपनी में नहीं ले सकता हूँ यार, बिकॉज इफ समवन इज बीइंग एक्सक्लूसिवली मैनेज्ड बाय अस, वी टेक केयर ऑफ देयर ग्रोथ, राइट. अब ग्रोथ में भी यार मैं वीडियो थोड़ी ना बनाऊंगा. वी कैन गिव यू आइडियाज ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज वर्किंग एंड व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज नॉट वर्किंग, राइट. द सेकंड थिंग इज वी कैन गिव यू सपोर्ट ऑफ एडिशनल मार्केटिंग वेज, जिससे हम आपकी अवेयरनेस ज्यादा करेंगे. We are more focused on personal brand of a person rather than follower increase कर दो या number increase कर दो. ठीक है ना, हम personal brand की तरफ ज़्यादा जाते हैं. ठीक है. And in return ये हम सबको जो offer कर रहे हैं, in return what we expect is you give the videos and time for the brands. कई brands बहुत कम होते हैं, they pay very less, but we expect यार influencer तुम्हारे लिए it is good, it's good for your face value, तो do it. ठीक है ना. इन्फ्लुएंसर शुड अंडरस्टैंड कि अगर एजेंसी ने ला के दिया है तो अच्छा ही होगा ब्रांड, इट विल नॉट बी बैड. ठीक है ना. तीसरी चीज ये यार, व्हेन वी आर डूइंग सो मच फॉर यू, तो कमीशन के टाइम पे इशू नहीं आना चाहिए. भाई हम आपको ला के दे रहे हैं, तो हमारा परसेंटेज तो बनता है ना. व्हाई शुड वी वर्क फ्री फॉर यू? सो दीज आर द स्मॉल 3 थिंग्स. और एक अच्छा मतलब बड़ा एम के साथ साथ वो जर्नी पे भी जाना चाहिए उसको कि हाँ भाई वी आर रेडी टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल विद यू. हम थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्क करने को तैयार है, जो हम रेगुलरली करते हैं वो नहीं, उसके अलावा भी, सो दैट वी रीच दैट गोल जल्दी थोड़ा. एक चीज़ आपने अभी बात की, जब हमने इवेंट का क्वेश्चन किया नेटवर्किंग की, ठीक है, तो आप बेसिकली कैसे बताते हो कि नेटवर्किंग अगर किसी को इंक्रीज करनी है तो वो बेसिकली क्या क्या स्टेप्स है या फिर क्या वो कर सकता है ताकि उसका नेटवर्क बड़ा हो सके? So there are events जहाँ पे मतलब there are blogging events basically. Blogging events according to me are the best events. ठीक है. उसके बाद affiliate events भी हो सकते हैं, but it should not be कि
मतलब सारे न्यूबीज आए हैं तो कोई फायदा नहीं है। आई एम अ न्यूबी, यू आर अ न्यूबी, हम आके मिल भी रहे हैं, वी आर जस्ट गना डिस्कस अबाउट द थिंग्स जो हमने किया। मतलब और तीसरी चीज एक है कि वेन एवर वी आर डूइंग नेटवर्किंग, तो मतलब यस वी कैन लाइक इंटरेक्ट विद द पीपल इन द डीएम, बट क्या होता है जो बहुत ज्यादा बड़े लोग होते हैं दे डोंट रिप्लाई इजीली बिकॉज दे आर डूइंग देयर वर्क, तो वो फिर इवेंट्स पे जाके ही मिला जा सकता है उनके साथ। So for anyone who's a digital marketer or who's into like doing freelancing, they should definitely go to the events जो हो रहे हैं। फ्री इवेंट्स पे चले जाओ, बहुत ज़्यादा टिकट है तो मत जाओ, ठीक है ना। You start slow and then you just keep up going। कोई पता नहीं होता आपको इवेंट में कौन कहाँ कब मिल जाए, ठीक है, that's very good thing। But when it comes to other things like और भी इवेंट्स होते हैं, कभी कभी इन्फ्लुएंसर मीटअप्स होते हैं, वो सब कुछ होते हैं, तो आप इन्फ्लुएंसर से जाके मिल सकते हो। बट I don't really find कि उसमें क्या होता है, like for if we do events, हमारा objective होता है bonding with the influencer, we understand what they want, ठीक है ना, उसके हिसाब से we make the model, ठीक है ना। हम programs चालू करते हैं अपनी एजेंसी के अंदर, like IAP1, IAP2 हमने किया था, so we design the models of those programs according to the needs of the influencers जो हमको मिलने पे मिलती है, so that is like what we want। But for anyone like who is new to this thing, we should definitely go to events like blogging events चले जाओ, या SEO का होगा, गूगल का होगा, SEMrush के events होते हैं, तो उधर जाके they should definitely go। ओके, सो हमने बहुत सारी बातें कर ली लेकिन अर्निंग की बात नहीं करी, तो बेसिकली मैं जानना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन्फ्लुएंसर्स के क्या तरीके हैं कि जिससे वो अर्न कर सकता है, और दूसरा एजेंसी बेसिकली किस किस तरीके से अर्न कर सकती है। ओके, सो I'll talk about the influencers first। So if you are having somewhere around 100k followers, तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। So I have someone in my team who is getting like free barters, और उसको हजारों के जूते, कपड़े, सब कुछ फ्री में आता है। Apart from that, like if you are having good followers, तो अर्निंग के बहुत अच्छे मेथड्स हैं। मतलब यू कैन डू पेड प्रमोशंस, बार्टर डील्स, आपको कपड़े तो फ्री मिल ही जाएंगे 100k पे डेफिनेटली, राइट। कपड़े, जूते, ये सब कुछ, सो इट्स लाइक काइंड ऑफ यू गेटिंग लाइक 10-15,000 की चीज़ें आपको फ्री में मिल ही रही हैं। उसके बाद यू कैन कोलैब विद द रेस्टोरेंट्स सो दैट आपकी पार्टी पूटी ये सब कुछ फ्री हो जाए, ठीक है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोलैबोरेशंस आ जाते हैं। अगेन कोलैबोरेशंस आपको तब ज़्यादा आएंगे व्हेन यू आर कोऑपरेटिंग। तो अगर आप कोऑपरेटिव नहीं हो, आपको अपने में ही चलना, आ रहे यार 1 लाख फॉलोअर है, 1 मिलियन फॉलोअर है, 10 मिलियन फॉलोअर है, मैं क्यों करूँ, आपको फिर ऑटोमेटिकली ब्रांड्स भी कम आएंगे बिकॉज यू डोंट कोऑपरेट विद द ब्रांड्स। देयर आर पीपल, देयर आर इन्फ्लुएंसर हु से यार हम तो 5-6 दिन में वीडियो देंगे, वी कांट गिव इट। तो भाई 5-6 दिन नहीं कर रहा है ब्रांड वेट, तो विल स्विच यू। हमारे पास थोड़ी ना कमी है इन्फ्लुएंसर्स की, ठीक है ना। बहुत रेयर होता है, 100 में से 1 ब्रांड होता है जो बोलता है हमको इसी से करवाना है। नहीं तो कंडीशन क्या आती है, हमको 1 मिलियन के ऊपर के इन्फ्लुएंसर दे दो, कोई भी दे दो, राइट। सो वो स्पेसिफिक कंडीशन इज फॉर वेरी लेस ब्रांड्स। सो यू शुड लाइक रियली बी कोऑपरेटिव, क्योंकि आप कोऑपरेट कर रहे हो तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स दूंगा। रीज़न कि यह बहुत चिल मोड में काम हो जाता है, मेरा प्रेशर कम है, मैं कहूँगा यार ठीक है 500 ज़्यादा दे देना, जल्दी दे देता वीडियो, दे देंगे, क्या दिक्कत है। ओके, और एजेंसी बेसिकली किस तरीके से? एजेंसी लाइक they should know how to outreach। There are many agencies who are dependent upon the influencers only, कि इन्फ्लुएंसर्स के हम डीएम चेक कर लेंगे, हम ईमेल्स चेक कर लेंगे तो हमको ब्रांड आएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। सो फिर अगर आप सिर्फ उनके डीएम और उनके ईमेल से ही उनको दे रहे हो तो देन व्हाट इज द फन, वो आपके पास क्यों आएंगे, ठीक है ना। यू शुड हैव एन एक्स्ट्रा टीम जो मेहनत कर रही है रीचिंग आउट टू द ब्रांड्स। तो कलेक्टिवनेस कैसे होती है, एक्सक्लूसिविटी मीन्स यस इन्फ्लुएंसर आप मेरे हो तो आप मेरे को जो डील आएगी वो एजेंसी के थ्रू ही राउट होगी, बट वो सिर्फ तभी करेगा इन्फ्लुएंसर अगर उसको पता है कि इक्विवेलेंट या ज्यादा अमाउंट के ब्रांड एजेंसी मेरे को लाके देती है। अरे यार 1 लाख के मेरे को आ रहे हैं, 1-1.5 लाख का तो एजेंसी लाके दे देता ब्रांड, अगर मेरा तो 2 लाख बन गया ना। सो यू अंडरस्टैंड दिस मेंटालिटी। सो अगर हम वी आर डिपेंडेंट अपॉन ओनली ऑन द इन्फ्लुएंसर्स तो काम नहीं चलेगा, एक्सक्लूसिविटी कभी भी नहीं आएगी। But if you are having good brands on yourself, तो definitely influencers will love to connect with you। तो ये चीज़ होती है। और इसमें नंबर 1 एजेंसी कैसे पैसे कमा रही है इन ब्रीफ। सबसे पहले आप इन्फ्लुएंसर से काम करवा लो, ठीक है, दैट इज ओनली द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पार्ट। बट बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, फ्रॉम वेबसाइट डिजाइनिंग टू SEO टू ग्राफिक डिजाइनिंग टू एडिटिंग। उसके बाद
डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप, एसएमएस, ठीक है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट पीपल डू, एजेंसीज ऑफर। तो वहाँ सबसे कोलैबोरेटेड चीज आती है। एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सिर्फ हो तो देन दे कैन जस्ट वर्क ऑन द परसेंटेज और डायरेक्टली बीच के दे आर द मिडलमैन, यहाँ से पैसा आया, थोड़ा सा रखा, बाकी दे दिया आगे। वो ऐसा होता है। ओके, सो पॉडकास्ट के अंदर आप आखिरी में एजेंसीज को और इन्फ्लुएंसर्स को क्या टिप्स देना चाहोगे ताकि वो भी ग्रो कर सके और बड़े बन सके वो? Okay, so I'll give it to agencies. Number one, understand that there are few influencers who are really in need of money, because influencers, देखो, it is very easy to say कि content create करके यार वीडियोस तो बनानी है, बना के दे दो। Understand, they have a thing कि भाई हम इस टाइम से इस टाइम ही काम करेंगे। So they should not be like यार अभी दे रहे हैं, कल सुबह तक वीडियो दे दो। नहीं, give them time, give them at least 36 hours to make a video, ठीक है ना। Secondly, 2-4 हज़ार के पीछे एजेंसीज को भी बहुत ज़्यादा फंसी नहीं होना चाहिए, unless and until they are not going into the loss, ठीक है। कभी मतलब दे like 1,000 तो कम कर दो, 1,000 तो कम कर दो इन्फ्लुएंसर को। इन्फ्लुएंसर इज लाइक यार पागल हो क्या, एजेंसी हो। So you should maintain your status, right? This is to the agency, don't be very clingy about the money. हर टाइम पे if you are getting good money तो 1,000 रुपया, 10,000 में से यार तुम 9,500 कमा लोगे, 500 उसके बाद दोगे तो कुछ नहीं जाएगा। एंड उसके नज़रों में भी you'll be good है, ये अच्छा पैसा देता है, ठीक है ना। एंड द सेकंड थिंग इज you should really like respect the brand timeline, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजेंसीज नहीं करती हैं। हम भी एजेंसी से काम करवाते हैं तो इट्स लाइक यार बोला 3 दिन के बाद भी वीडियो नहीं आया है, then it's no fun, right? फिर हम डायरेक्टली उसी से करवाते हैं। Now to the influencers, you guys are working really very hard. बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत मेहनत करते हो, बट एक छोटी सी चीज़ है कि आप लोगों को समझना चाहिए कि बहुत कम पैसों के लिए ब्रांड मत छोड़ो। अल्टीमेटली आपके हाथ से वो ब्रांड गया, वो हो तो जाएगा कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर से, ऐसा नहीं है वो ब्रांड नहीं होगा, आपका लॉस है वो चीज़ पे। You are not going to get that 5,000, 10,000, 15,000, ऐसा होता है। सो डोंट डू दैट, बाकी सब चलता है, बाकी सब इट्स लाइक कूल। सो या फॉर द इन्फ्लुएंसर्स आई वुड से कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक मत हो जाओ और रिस्पेक्ट करो, आपको काम आ रहा है, आपकी वीडियो से आपको काम आता है। रिस्पेक्ट द टाइमलाइन, रिस्पेक्ट द एजेंसी, रिस्पेक्ट द पर्सन जो लेके आ रहा है, और ब्रांड की वीडियो को थोड़ा अच्छे से बनाओ कि आपका थोड़ा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट दिखे। वो चीज़ दिखती है ना, ब्रांड को भी पता लग जाता है, एजेंसी को भी पता लगता है, सब कुछ दिखता है। कौन 1 मिनट के अंदर दे रहा है वीडियो, कौन 10 मिनट में दे रहा है, कौन 1 घंटा लगा के दे रहा है, सब कुछ दिखता है हर बंदे। ओके, सो थैंक यू आशु भाई, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली आपसे। आगे और भी इसी तरीके के पॉडकास्ट एपिसोड करेंगे जहाँ पे आपसे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सो थैंक यू एवरी। सो गाइज, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस पॉडकास्ट के अंदर। आई होप किसी को भी नॉन एजेंसीज नॉन इन्फ्लुएंसर्स गेट ऑफेंडेड बाय अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, बट दिस इज द हार्श रियलिटी, इट्स फॉर बोथ इन्फ्लुएंसर्स एंड एजेंसी। और ऑल्सो ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए विकास भाई को फॉलो करो एंड डू सब्सक्राइब हिज यूट्यूब, फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम एंड पॉडकास्ट ऑल्सो। पॉडकास्ट ऑल्सो। सो आशु भाई का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग आशु भाई को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। आपको पता ही, वो सब जानते ही हैं वैसे तो, बट स्टिल होप सो आपको ये पॉडकास्ट जो है इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पॉडकास्ट के अंदर कुछ भी चीज़ें सीखने को मिली हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको जाननी हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना, शेयर कर देना उन सबके साथ जितने लोग भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को समझना चाहते हैं, फिर जो भी बिगिनर है वो सीखना चाहते हैं, उन सबके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए एक्साइटिंग गेस्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आशु भाई, कोई फनी स्टोरी जो इन्फ्लुएंसर के साथ हुई हो कभी आपका, मतलब ऐसा हो लगा हो कि भाई अब तो करना ही नहीं है? सो एक फीमेल इन्फ्लुएंसर थी, तो क्या हुआ कि मैंने ना उनको बोला कि ये सारा मैंने कैंपेन ब्रीफ दिया, बिकॉज कंपनी का प्रोसेस होता है, हम कैंपेन देते हैं तो हम ब्रीफ देते हैं। हमने ब्रीफ दिया, अरे हर चीज़ के अंदर नाटक, मैं ये कलर की ड्रेस क्यों डालूं, मैं ये ड्रेस के साथ मेरे ये जूते नहीं चलेंगे। आई वाज लाइक कुछ भी डाल, मुझे क्या है, ठीक है। सो एवरीथिंग वेंट, उसने मेरे को वीडियो दिया, कुछ बाथरूम स्लीपर्स के अंदर मेरे को वीडियो आ गया, एंड आई गेट रियली ऑफेंडेड कि भाई हम तुमको इतना पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना। शी वाज एन इन्फ्लुएंसर, लेट्स से 2-3 मिलियन के आसपास थी, ये तुम बाथरूम स्लीपर्स दे रही हो वीडियो। एंड
वी गॉट इनटू अ फाइट कि वो कह रही है ये बाथरूम स्लीपर्स नहीं है यार। मतलब हम पंजाबी में बोले कैंची चप्पल है यार, 150 रुपए की मिलती है मार्केट से, so what are you doing? अच्छा दो यार, तुमको इतना पैसा दे रहे हैं। बट शी वाज लाइक नो नो नो। फिर उस पॉइंट में भी रियलाइज कि यार हमें एक आउटफिट का भी क्लॉज डालना है कि ये आउटफिट आपको प्रोफेशनल डालना है या आपको थोड़ा अच्छा डालना है, तो वो चीज़ का एक बहुत ज़्यादा। और आशु भाई कभी स्टॉक्स करते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल को? अरे डेफिनेटली, मैं कितने इन्फ्लुएंसर्स को, सो बेसिकली मैं हर एफिलिएट मार्केटर को मैसेज करता हूँ। मैं उनकी हर कॉल पे जाता हूँ, मतलब जिन्होंने भी लिखा होता है कि अर्न मनी, सो आई लव टू एंगेज विद द एफिलिएट मार्केटर्स जो ये कोर्स बेचते हैं स्पेसिफिकली। तो बहुत मज़ा आता है बिकॉज दे आर लाइक कि यू आर हैविंग पैशन, तुम में फायर है जो ज्वालामुखी बन जाएगा। हाँ भाई बोलो। इवन अभी भी मैंने आई हैव बुक्ड काउंसलिंग सेशन और अ सेमिनार जो डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोड्यूस करेगा। मैं ये बहुत करता हूँ, मैं अपने शहर में और जैसे ट्रैवल करता हूँ तो मैं वहाँ पे ज़रूर किसी एक मीडिया एजेंसी के अंदर या इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर एनरोलमेंट ले लेता हूँ फ्री सेशन के, और वहाँ पे जाके सुनता हूँ व्हाट दे आर टीचिंग, और बहुत मजा आता है। दोस्त आते हैं, अरे यार डिजिटल मार्केटिंग ऐसे ऐसे होती है, आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो, और मैं ऐसे सुन अरे यार मतलब आगे से अगर किसी एफिलिएट मार्केटर को मैसेज आए कि मुझे ज्वाइन करना है तो चेक कर ले भाई कि वो आशु गांधी का मैसेज तो नहीं है। मैं फोन नंबर अपना देता हूँ और मैं रियल फोन नंबर डालता हूँ सब में कि भाई मेरे को कॉल आए, और मैं इतना वेला इंसान हूँ, मैं मतलब हमेशा जितने भी कॉल्स है आधा एक घंटा तो उसको फोन पे लगा हुआ था। हाँ भाई बताओ यार क्या करें। भाई वही मेरे को 25,000 महीना कमाना है। 25 से 30,000, बट इट्स फन, मतलब एवरीवन शुड ट्राई इट। आप करो जिसमें आपको मजा आता है, यू लाइक पार्टी नहीं तो ये सब कुछ मजा आता है। तुम बताओ तुम्हारा। मेरा तो भाई बस ऐसे ही चलता है। अभी तो नया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जोश है, तो कैसा लग रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? नए में ऐसा होता है भाई कि किसी इन्फ्लुएंसर को मैसेज करो, एक दिन वो पहले ज्वाइन होगा, अगले दिन से मैसेज, भाई प्रमोशन नहीं दे रहे हो यार, ये काम नहीं आ रहा है मेरे पास। उसके बाद उसमें भी पोस्ट डालेगा, तो पोस्ट डालने के बाद भी मैसेज करेगा कि भाई पोस्ट डाल दिया है, रीच कितनी देर में आ जाएगी। ऐसा भी सीन होता है। बिल्कुल। तो इन्फ्लुएंसर्स को भी समझना चाहिए यार, हमें क्या पता है यार, हमें क्या पता क्या होगा, ये चीजें समझनी चाहिए इन्फ्लुएंसर्स को भी। पर ठीक है, मजेदार है। मजेदार है क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं, मजे लो, बातें करो, उनकी अलग ही परेशानियां है। एक मैं बता दूं आपको, एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, उसको मैंने बोला कि अपने डेमोग्राफिक्स दो कि तुम्हारी ज्यादा ऑडियंस कहाँ की है, तो वो उसने लिखा कि इंडिया की है। मैंने कहा ठीक है, मुझे ना स्क्रीनशॉट दे दो कि कहाँ की ऑडियंस है। कह रही कि मैं बोल तो रही हूँ यहाँ की है। मैंने कहा स्क्रीनशॉट दो, तो उसने क्या किया, मैंने व्हाट्सएप पे लिखा है, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दिया, कहता है कि ये लो मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है। मैंने उसको बोला इनसाइट्स का चाहिए। ऐसे ही करते हैं, स्क्रीनशॉट्स लेना बहुत मुश्किल है आजकल तो, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है। बहुत ज्यादा क्रिएटिव, बट इट्स फन, बहुत मजा आता है करते करते।